साल भाई साहब आपने रखी है गाड़ी? 12 साल। 12 साल हो गए, अभी तक गाड़ी चल रही है। करवाते हो फोर्ड नॉर्मल गैरेज में? स्पेयर पार्ट भाई दिक्कत नहीं आती, सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, कोई सी भी ऐसे पार्ट वाली दिक्कत नहीं है। अब मैंने ऐसा सुना है कि जैसे फोर्ड और शेवरलेट ये दोनों कंपनियां हैं वो इंडिया से चली गई है। आइटम आता है, हाँ, मिल जाता है। कुछ भी हो यार, लेकिन भाई साहब मिल जाता है, ये अच्छी बात है। और सबसे बढ़िया बात भाई फिट एंड फिनिशिंग देख लो, फोर्ड का लोगो, 2 एयरबैग्स तो आते होंगे इसमें, उस टाइम नहीं थे भाई साहब। फर्स्ट मॉडल है। अभी तो 5 लाख की गाड़ी अल्टो में भी आने लगे। ज़माना ही पूरा चेंज हो गया। डिस्प्ले उस टाइम मिलना कोई आम बात नहीं, अभी तो डिजिटल ज़माना आ गया, तो क्या सेंसर्स वगैरह, फ्रंट कोलिजन वार्निंग वगैरह सब कुछ आके एक 5 लाख की कीमत की गाड़ी है वो 10 लाख कर देते। अभी अल्टो भी नहीं आती 5 लाख में। हेलो भाई, मैं ओमकार। जो सामने जो फोर्ड का लोगो देख रहे हो फिलहाल, ये देख लो, ब्लू कलर में आता है। अब उस टाइम में आता था, अभी तक इंडेवर, फोर्ड इंडेवर तो डिसकंटिन्यू की कंपनी तो इंडिया से चली गई, लेकिन भाई साहब ये जो प्रोडक्ट देख रहे हो ना, अभी तक ये वही कुछ भी लोगो नहीं बदला है, चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप हो। हमेशा से ही यूरोप कंट्री में और अमेरिका में अभी तक जो फोर्ड है अपना जो कब्जा जमाए हुई है, और अभी तक जो है वो प्रोडक्ट अपने बेच रही है। लेकिन सामने जो प्रोडक्ट देख रहे हो ना, फोर्ड की नन अदर देन भाई फिएस्टा। भाई 2004 में लॉन्च हुई थी, 2011-12 तक चली, उसके बाद डिसकंटिन्यू की, कोई सा भी वेरिएंट नहीं आता। एक फेसलिफ्ट शायद से आया था लेकिन वो उतना चला नहीं। ये फर्स्ट जनरेशन देख रहे हो आप। अब उसमें भाई साहब 8-9 साल हो चुके हैं गाड़ी को लमसम। भाई साहब फोर्ड इंडिया से चला गया, लेकिन भाई साहब जो छोड़ के आधे चला गया ना, ये इंजन का मामले में अगर बात कर तो तोड़ नहीं था, क्योंकि 1.5 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल, जो भी 89 bhp और 205 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क छोड़ना कोई आम बात नहीं थी। सबसे बढ़िया बात ये अंदर पे बात कराऊंगा मैं। फिलहाल जिस अंकल की गाड़ी है भाई साहब की, जो कितने साल भाई साहब आपने रखी है गाड़ी? 12 साल। 12 साल हो गए, अभी तक गाड़ी चल रही है। 12 साल में कोई सा भी काम नहीं करवाया, चेंज नहीं करवाया, इंजन वगैरह ओवरऑल वगैरह, बाकी कुछ नहीं, सर नॉर्मल सर्विसिंग। फोर्ड पे इतना आपको ट्रस्ट है कि जो फोर्ड फिएस्टा है, जो अभी तक 11 साल यूज़ कर रहे हो, अभी तक कोई इंजन रिलेटेड कोई शिकायत नहीं है। डीजल इंजन टॉर्क फेंकता है, बराबर जो है पावर छोड़ लेता है, और अभी तक ओवरऑल वगैरह इंजन नहीं किया। कितने लमसम किलोमीटर आपके चल चुके हैं फोर्ड फिएस्टा? आपका नाम क्या? नितिन जी, स्वागत है अपने चैनल में। भाई साहब 11 साल हो चुके हैं इस गाड़ी को, 11 साल में कुछ भी नहीं बदला। देख लो ये इंटीरियर, इस टाइप का इंटीरियर। अभी की अगर गाड़ियों की बात करते हो, ग्रैंड आई-10 न्यूस हो, चाहे 10 लाख की गाड़ी है, इसकी प्राइस बढ़ा रहे, लेकिन जो इतना अच्छा इंटीरियर और बिल्ड क्वालिटी जो है वो हार्ड प्लास्टिक की शायद ही कोई ना दे पाए अभी के रेट में। टोयोटा की खासियत ये है कि 20-25 लाख रुपए डालने पड़ते तो इतना हार्ड प्लास्टिक आता है, मतलब हार्ड प्लास्टिक की क्वालिटी भी अच्छी है, ऐसे दबता नहीं है। Hyundai और मारुति सुजुकी दब जाता है ऐसे प्रेस करते हो तो। दूसरी बात आपको एक मुझे इसकी गाड़ी सही लगी, 1.5 लीटर का इंजन 205 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क छोड़ता था। ये सबसे बढ़िया बात एक मुझे लगी। आज तक इंजन की अगर कोई सी भी गाड़ी होती है तो थोड़ा बहुत नॉइज़ आता वगैरह, या ये सब आता है, या फिर जो टाइमर या फिर कन्वेयर बेल्ट का आवाज़ आता है ना इनिशियल आरपीएम में, कुछ भी नहीं आपकी गाड़ी में। नॉइसलेस गाड़ी है। फिलहाल तो पेपर चल रहे हैं ऑन पेपर, मतलब ये एक्सटेंड करवाई है आपकी वारंटी वगैरह की? वही है, वारंटी नहीं है। वारंटी नहीं है, अभी वारंटी पीरियड में चल रही है। 15 साल तो आराम के साथ 4 साल हो सकते हैं, उसके बाद 5 साल भी कर सकते हो उससे एक्सटेंड, वो सब क्लियर है। अच्छा, तो गाड़ी भाई आपने एक तो ज़बरदस्त 11 साल में लगती भी नहीं है कैसे कि जो फोर्ड के ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं ना बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल होता है। कि जो नितिन जी आपने गाड़ी रखी है ना, मतलब अंदर से बाहर से चाहे नितिन जी की गाड़ी देखोगे ना चौंक जाओगे, क्योंकि बाहर और अंदर से काफ़ी ज़्यादा क्लीन है गाड़ी। और ब्लैक में आपने इतनी ज़बरदस्त रखी है, शायद ही नहीं कोई जो है वो रख पाएगा। और सबसे बढ़िया बात, एक बात बताओ, गियर नॉब में थोड़ी सी दिक्कत या फिर थोड़ा सा सॉफ्टनेस नहीं आना वगैरह कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं। गियर नॉब भी हार्ड है एकदम। तो यहाँ पे आपको जो है वो फोर्ड का लोगो मिलता है। फोर्ड का कभी कभी क्या होता है, ज़्यादातर की Hyundai मारुति सुजुकी में ये लोगो है वो निकल आता है, अभी तक कोई जगह नहीं। भाई साहब देख लो फोर्ड की क्या क्वालिटी होती होगी। बाहर तो आओ जरा नितिन जी, 2 मिनट आपसे बातें तो करें। सबसे बढ़िया बात, ये बिल्ड क्वालिटी आपकी ज़बरदस्त है यार, मानना पड़ेगा, क्योंकि इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी शायद ही कोई ना दे पाता है। टायर की बात करते हैं तो उसी टायर प्रोफाइल जो है वो अभी चेंज करवाया है सर जी ने। 165/70 लो टायर प्रोफाइल आते थे, 14 इंच के टायर आते थे उस टाइम, 15 इंच भी डलवा सकते हो। लेकिन फोर्ड में अभी तो गाड़ी की जो है वो
फोर्ड इंडेवर तो आपको पता है इतना ज़बरदस्त प्रोडक्ट था कि कोई समझ नहीं पाया उसको इंडेवर को, लेकिन फोर्ड जो है वो इतनी अच्छी याद है। फोर्ड फिएस्टा चली इतनी उतनी जो है वो फोर्ड अगले वाली मतलब नेक्स्ट जनरेशन फोर्ड फिएस्टा नहीं चल पाई। दूसरी बात है फोर्ड इंडेवर फॉर्च्यूनर के आगे कम हो गई। अब फोर्ड इंडिया में नहीं रहा है, चला गया इंडिया से। तो आपको सर्विस रिलेटेड अगर बाहर छोटी मोटी इक्का दुक्का अगर सर्विस हो करते हो तो कहाँ पे करवाते हो? फोर्ड गैरेज में, बाकी बाहर नॉर्मल गैरेज में। स्पेयर पार्ट भाई दिक्कत नहीं आती, सब कुछ मिल जाता है, सब मिलता है, सब कुछ मिल जाता है, सब जम कोई सी भी ऐसे पार्ट वाली दिक्कत नहीं है। अब मैंने ऐसा सुना है कि जैसे फोर्ड और शेवरलेट ये दोनों कंपनियां हैं वो इंडिया से चली गई है, बराबर बाहर गई है, डिसकंटिन्यू कर दिया, प्रोडक्ट बिकते नहीं है इंडिया में। तो इसके जो ये जो है पार्ट्स है इंजन के टोटल जो है वो आपको पार्ट्स रिलेटेड कभी कोई दिक्कत आई हो या फिर लेट आए हो ऐसा कुछ? कोई बात नहीं है। कोई। और अभी तक तो आपने कितने किलोमीटर चला के 1,30,000 1 लाख तो अंकल की चली हुई है, देख लेते हैं भाई साहब। अभी सबसे बढ़िया बात ये है भाई साहब आपकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है यार, मानना पड़ा। अभी ग्रैंड आई10 या फिर Hyundai क्रेटा तक भी जाते हो ना भाई साहब, ये अगर दरवाज़ा बंद कर लेते हो ये ऐसा ये आवाज़ आती है थोड़ी सी। और ये जो है वो पार्ट ये जो होता है ना ए पिलर और डी पिलर के बीच वाला जो पैनल गैप है और डोर का, ये देखो इतना दबता नहीं है, इतना बिल्ड क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त है। और उस टाइम भी इसका ग्लोबल एनकैप टेस्ट हुआ था, 4 स्टार मिले थे। और सेफ्टी ओरिएंटेड व्हीकल है। मारुति सुजुकी की डिज़ायर देखोगे या फिर सफोमीटर में आती थी, अभी ये सफोमीटर ही है, 4-4.5 मीटर है। तो उस टाइम डिज़ायर की या फिर Hyundai ग्रैंड आई10 या फिर ऑरा की अगर बात करते हो ना ये सेडान वाली, तो उसके जो पत्रे की क्वालिटी इतनी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती, एक तो बात है। अब जैसे कि मान लो आप फोर्ड रखते हो 11 साल, शेवरलेट तो जा चुकी है आपको पता है, तो शेवरलेट टवेरा भी रखते हैं, जो है वो यूज़ करते हैं फ्रेट के लिए या फिर ट्रैवलिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए ऐसे तो ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो जो लोग शेवरलेट यूज़ करते हैं उनको छोटी छोटी लिटिल दिक्कत आती है पार्ट से रिलेटेड, लेकिन आपको फोर्ड आप जो प्रोडक्ट रखे हो फोर्ड फिएस्टा 1.5 आपको कोई सी भी दिक्कत नहीं है पार्ट की। अगर मान लो अंदर भी इंटीरियर का भी कोई पार्ट हो अगर चला जाए, अगर मान लो यहाँ पे ये मेरा ये पार्ट चला जाता है इंडिकेटर का फोर्ड फिएस्टा का, मिल जाता है इजीली, और वही मिल जाता है भाई साहब। कमाल है यार फोर्ड की, मतलब जो रख के चला गया है ना ट्रस्ट, वो ट्रस्ट कभी नहीं जाएगा। लेकिन मिलता है, हाँ डुप्लीकेट मिलता है, हाँ दिल्ली आइटम आता है, लेकिन हाँ, वो मिल जाता है, मिल जाता है, कुछ भी हो यार, लेकिन भाई साहब मिल जाता है, ये अच्छी बात है। और सबसे बढ़िया बात भाई फिट एंड फिनिशिंग देख लो, फोर्ड का लोगो, 2 एयरबैग्स तो आते होंगे इसमें, एयरबैग नहीं, उस टाइम नहीं थे भाई साहब। फर्स्ट मॉडल है। अभी तो 5 लाख की गाड़ी अल्टो में भी आने लगे, ज़माना ही पूरा चेंज हो गया। सबसे बढ़िया बात इसके अगर पीछे देखोगे गाड़ी के तो इतना बड़ा बूट मिल जाता है, जो भी अच्छी चीज़ है। फोर्ड का लोगो ये तो भाई सब निकाला गया है, किसी का काम होगा ये। सबसे बड़ी बात इसका बूट मिल जाता है, और उसमें कोई मैग्नेटिक सेंसर उस टाइम आता नहीं था, TDCI इंजन आता था ड्यूरा टॉर्क नाम का। नीचे अगर बात करते हो तो यहाँ पे आपको राउंड क्लियरेंस 175 मिलीमीटर का आपको मिल जाता है, LED कोई आती नहीं लाइट, हैलोजन मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात डीजल आपको यहाँ पे लोगो मिल जाता है, या फिर डीजल जो है वो 48 लीटर का टैंक आप डलवा सकते हो। सबसे USB बन जाती है गाड़ी की, अंदर 5-7 तक बंदा बैठ सकता है, 6 फीट तक बैठ सकता है। फोर्ड फिएस्टा भाई साहब सोच रहे हो ये एरियल आपको मिल जाती है। डिफॉगर उस टाइम मिलना कोई आम बात है भाई साहब। ये डिफॉगर है कि ये सच में है कि आपने लाइन लगवाई हुई है? ये जो डिफॉगर है हीटेड डिफॉगर का काम करते हैं, कंपनी कर लेते हैं। अभी तक कोई सी भी यूनिट्स में कोई शिकायत नहीं है। अंदर अगर आपकी बात करते हो ना, ये सब यूनिट रेगुलर चल रहा है, सब यूनिट परफेक्ट चल रहा है। और ये चारों के चारों पावर विंडो अगर ये चालू करते हो तो ये अपने आप काम कर लेते हैं। अभी इसका जो है कंट्रोल्स का यूनिट्स का कोई भी काम नहीं आया आपको भाई साहब। कमाल है यार फोर्ड का, जो क्वालिटी दे पाता है ना, फिटमेंट दे पाता है, शायद ही कोई कंपनी दे पाए। यहाँ पे अंदर बात करते हो तो यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में और थाई सपोर्ट के मामले में कोई कमी नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस 135 मिलीमीटर का मिल जाता है। यहाँ पे पुल कर सकते हो, ये उस टाइम को मैग्नेटिक सेंसर आता नहीं था, तो ये आपको फ्यूल गेज ओपन करने के लिए आपको मिल जाता है। डिफॉगर जो है वो अमेरिकन उल्टे ही होते हैं, जर्मन उल्टे होते हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है कंट्रोल। वाइपर के कंट्रोल्स वगैरह सब के सब यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि मारुति सुजुकी Hyundai वगैरह को होता है। सबसे USB बन जाती है इस गाड़ी की। जो हाइट पोजीशन पे आप बैठे हुए हैं ना, इस टाइप का ये जो पोर्शन अच्छा खासा दिख पाता है। 2 AC वेंट्स आता है। और सबसे बढ़िया बात आजकल के अंकल कंपनी को नहीं मिल पाता जो आपको दे रहे हैं। अगर मान लो आपका AC चलाना नहीं है तो ये जो AC आप बंद करके रख सकते हो, तो इसमें डस्ट पार्टिकल जाते नहीं, एक अच्छी चीज़ है सबसे बढ़िया, जो आज तक के कोई गाड़ियों में मिलता नहीं। एक तो गाड़ियों में आता कैसा, ये पूरा क्लोज नहीं होता, ये सिर्फ ऐसे ही हो जाता है, इतना ही। तो डस्ट पार्टिकल जाने के बाद जब आप कभी AC चलवाते हो, मतलब स्टार्ट कर लेते हो, तो पहले जो है धुएं उड़ते हैं आपके जो है फेस में, वो गंदी बात है। वो अच्छी चीज़ फोर्ड ने जो कुछ भी किया है ना भाई साहब, एक नंबर किया है। जो लिटिल से यूनिट डलवाए हुए हैं छोटे छोटे, लेकिन जो स्मॉल यूनिट डलवाए हुए हैं ना, परफेक्ट काम के हैं।
ऐसा नहीं कि कुछ भी है। यहाँ पे जो है वो मैनुअल से सबके सब चीज़ें, फैन का स्पीड, ब्लोअर स्पीड यहाँ से बढ़ा सकते हो, रिसर्कुलेशन के बटन है, फिफ्थ गियर मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिल जाता है। यहाँ पे जो है वो ये सीट का वगैरह शायद भाई साहब आपने काम करवाया है क्या? हाँ तो वो तो उधेड़ ही जाएंगे, नया डालना है आपको, नए सीट्स डालने हैं। ये लेदर अपॉल्स्ट्री डालोगे एक ही बार काम हो जाएगा। अब ये बता दो, ये सॉफ्टवेयर कुशनिंग है यहाँ पे, और ये जो कंपनी का ही है, उस टाइम 11 साल कंपनी का ही। तो आपने रफू वगैरह कुछ करवाया, फटा नहीं अभी तक? अभी नहीं, आप ज़्यादातर के ज़्यादा कवर फट गया उसका। इतने ज़्यादा किलोमीटर 1,38,999 किलोमीटर चल चुके हैं भाई साहब की फिलहाल गाड़ी, 99 किलोमीटर, काफ़ी ज़बरदस्त चल चुकी है। ये देखो आपको दिख नहीं रहा, मैं जूम आउट कर लेता हूँ। 1,00,000 किलोमीटर में भाई साहब, अभी मान लो थोड़ा नॉइज़ है इंजन में, पहले स्टार्टिंग में इतना भी नहीं आता। अब जब आप AC लगाते हो, गाड़ी स्टार्ट करते हो, बड़ी स्मूथ चलती है, अभी तक स्मूथ चलती है, कोई सी भी शिकायत नहीं। और आप जहाँ पे बैठते हो, मान लो यहाँ पे पीछे सीट करते हो, अंकल यहाँ पे बैठ चुके हैं फिलहाल, मान पकड़ के चलते हैं, जो 5-7 इंडियन एवरेज हाइट के हैं। पीछे ऐसा नहीं भाई साहब, पीछे देख लो और भी स्पेस है, ऐसा नहीं कि कुछ भी स्पेस है, अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। मतलब आज की गाड़ियों में कंपैरिजन अंकल करते हो तो भाई साहब इतना स्पेस, इतनी अभी सीट देख लो इतनी पीछे है, फिर भी भाई साहब स्पेस बच जाता है गाड़ी में, और भी बच जाता है। सबसे बढ़िया बात मुझे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, TFT डिस्प्ले उस टाइम मिलना कोई आम बात नहीं है। अभी तो डिजिटल ज़माना आ गया, तो क्या क्या सेंसर्स वगैरह, फ्रंट कोलिजन वार्निंग वगैरह सब कुछ आके एक 5 लाख की कीमत की गाड़ी है वो 10 लाख कर देते हैं। अभी अल्टो भी नहीं आती 5 लाख में, और उस टाइम आपको गाड़ी कितने में पड़ती है? आप सिंगल ओनर हो? सिंगल ओनर। उस टाइम ली थी कितने में पड़ी थी? 5.5 लाख। 5.5 लाख में 1.5 लीटर का इंजन। अभी 1.5 लीटर का इंजन किया सेल्टॉस भी 15-15 लाख पे ऊपर है। ज़माना ही बदल गया। अब फोर्ड की फिएस्टा कहाँ पे देखने को मिली जो इतनी ज़्यादा फेमस थी भाई साहब? ये देख लो, एक हाथ से बंद भी नहीं हो रहा है, ये देख लो। और सबसे खास बात बताता हूँ आपको, इन जैसी गाड़ियों की खास बात बताता हूँ। अब इंजन की बात करते हैं पहले, तो 1.5 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर फोर्ड का इंजन था, जो R&D उसके इंपोर्टेड थे, यूरोप से आता था, एक जर्मनी से आता था। एक्चुअली ये इंजन जो है वो इंडिया में असेंबलिंग लाइन नहीं होती थी, तो यहाँ पे जो है वो 89.60 bhp 3,500 RPM में, और अगर बात करें इंजन की, 1.5 लीटर का इंजन 250 न्यूटन मीटर का 249.60 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट कर लेता था इनलाइन 4 सिलेंडर में। काफ़ी ज़बरदस्त है ये इंजन। कैसे लगी जो है वो फोर्ड की फिएस्टा, मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए नितिन जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।